दोस्तों मेरा नाम जमील अहमद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंग्लैंड के शहर स्टॉक-ऑन-ट्रेंट में। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है मैरी क्यूरी स्कॉलरशिप 2024। कौन से लोग अप्लाई करेंगे और किस तरह के बेनिफिट्स हैं इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो और ये स्कॉलरशिप सिर्फ पीएचडी वालों के लिए है और इसकी डेडलाइन 11 सितंबर 2024 है। एक बड़ी डेडलाइन है, बहुत दिन पड़े हुए हैं अभी अप्लाई करने के लिए। अगर आप स्टार्ट करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करेंगे, अभी बहुत दिन पड़े हुए हैं। इसकी बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले आपको ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड होगा। आपके लिविंग अलाउंस, आपके एडिशनल अलाउंस, आपके कोई भी अगर खर्चा होता है ड्यूरिंग स्टडी या ड्यूरिंग रिसर्च, आपको फ़ंड दिया जाएगा। रिसर्च के दौरान अगर आपका कोई एडिशनल खर्चा आ जाता है तो वो भी आपको पेड किया जाएगा। मंथली अलाउंस 4000 से ज़्यादा आपको दिया जाएगा पर मंथ, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है। पाकिस्तानी और इंडियन रुपीस के अंदर अगर हम इसको ट्रांसफ़र करें तो 10 लाख पर मंथ के हिसाब से इसको हम प्लस में काउंट कर सकते हैं। इसका तरीक़ाकार क्या है, इसको किस तरह अप्लाई किया जाए, किस तरह कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाए, आपको मैं ले चलता हूँ डेस्कटॉप पे और आपको समझाता हूँ किस तरह अप्लाई किया जाए। दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं मैं ऐसे वीडियोस और भी बनाऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और गूगल पे आपने सिंपली यूरो एक्सिस लिखना है। यूरो एक्सिस को क्लिक करेंगे तो यूरो एक्सिस की ये वेबसाइट आ गई आप लोगों के पास। आपको जाना है जॉब्स एंड फंडिंग में। ये बात याद रखना ज़रूरी है कि यूरोप, यूके और बहुत सारी कंट्रीज़ में जो पीएचडी है उसको एज ए जॉब काउंट किया जाता है और पीएचडी एक जॉब की तरह ही ट्रीट होता है और उसकी पूरी एक फंडिंग होती है, उसकी पूरी एक सैलरी होती है और पीएचडी होल्डर जॉब नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी वो एज अ जॉब काउंट हो रहा होता है। सिंपली हम यहाँ पर फाइंड जॉब्स में जाएंगे। ये और भी बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं, कोई और स्कॉलरशिप, कोई और आपको पीएचडी ढूंढना हो और जॉब्स वगैरह, तो आप ये वेबसाइट जो है बहुत काम की चीज़ है, इसको फॉलो कर सकते हैं यूरोप के लिए। तो हम क्या करेंगे, फाइंड्स जॉब्स में जाएंगे। पीएचडी लगाया। पीएचडी लगाने के बाद आप जिस कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने कंट्री जो आपको पसंद है, जो आपका फेवरेट है, आप वो यहाँ लगा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ऑप्शंस क्रिएट करने हैं तो इसको छोड़ दें, डायरेक्ट आप आएँ अपने फील्ड के अंदर। आप एक से ज़्यादा 2, 3, 4 जो आपके फील्ड अगर आपको पसंद है, आपसे रिलेट है, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। मगर याद रखें वो फील्ड चूज़ करें जिसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, आपके चांसेस सेलेक्ट होने के हों। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सेलेक्ट किया और इसके बाद इसको मैं सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। आप लोगों को क्या करना है, एक एक चीज़ों को डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ है एप्लीकेशन डेडलाइन आपने देखना है। अच्छा, इस प्रोग्राम को फंडिंग कौन कर रहा है इसको आपने देखना है और आपके रिसर्च फील्ड और एक एक चीज़ को पढ़ने के बाद आप अप्लाई करेंगे। ये ऊपर कंट्री लिखा हुआ होगा, जो कंट्री आपको पसंद है उसी के साथ अप्लाई करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक जॉब है, इसको छोड़ दें आप। पीएचडी स्टूडेंट ये एक चीज़ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर ये नॉट फंडेड बाय एन ईयू प्रोग्राम, तो आप इसको छोड़ दें। हम अप्लाई कर रहे हैं इस वक्त मैरी क्यूरी स्कॉलरशिप के लिए, तो आप उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये कोड है मैरी क्यूरी स्कॉलरशिप के लिए MSCA। इसको आप एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। पीएचडी ऑफर, उसकी डेडलाइन आप चेक करेंगे, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। अब इसको हम ये कहाँ पर है, नेदरलैंड में। तो मैंने अपने ऑप्शंस को ज़्यादा ज़्यादा क्रिएट करने के लिए मैंने सारे यूरोप के लिए अपने ऑप्शंस को ओपन किए हुए थे। तो अब इसको अगर मैं ओपन करूं तो ये एक पूरी डिटेल आ गई, इंफॉर्मेशन, ऑफर डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन, वर्क लोकेशन, एक एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, अप्लाई करने का तरीक़ेकार जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक सिंपल ईमेल करना है और कुछ भी नहीं करना। ये यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। अब नीचे आएंगे 18 मई फुल टाइम। मोस्टली जो वर्क आवर पर वीक होते हैं वो 40 होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। अच्छा, स्टार्ट कब होगा, 1 सितंबर से होगा 2024 से। उसके बाद डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट्स में आपको आइल्स के लिए देखना होगा, आइल्स की ज़रूरत है या नहीं है। मोस्टली यूरोप के अंदर तो आइल्स की ज़रूरत नहीं होती, मगर वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। मगर आप लोगों के पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना लाजिम है। पीएचडी के लिए आपके पास मास्टर्स की डिग्री होना लाजिम है। अगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से हैं
ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री यूरोप से है तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको डायरेक्ट पीएचडी मिले, मगर ये डिपेंड करता है प्रोफेसर के एक्सेप्टेंस से। अब स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस को भी आपने पढ़ना है, कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए, किस तरह की आपकी फील्ड रिक्वायरमेंट है। लैंग्वेज आप यहाँ देख सकते हैं, इंग्लिश रिक्वायरमेंट है और एक्सीलेंट होना लाजिम है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप पढ़ेंगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होगा। याद रखना है आपने सिलेक्शन प्रोसीजर को पढ़ना है। सिलेक्शन प्रोसीजर में कम से कम मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ में वो होते हैं 101 से 2 इंटरव्यूज़ होते हैं, उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती है और आपको डायरेक्ट वीज़ा फाइल करने के लिए लेटर दिया जाता है। ये लोकेशन शो कर रहा है वेयर टू अप्लाई, यहाँ पे आप जाएंगे और अप्लाई करेंगे। अभी हम जाएंगे वेबसाइट के ऊपर, अप्लाई नाउ में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर भी ये फॉर्म होता है, आपको इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करना है। ये सारी रिक्वायरमेंट्स भरने के बाद आपने इसको सबमिट करना है। ये मोटिवेशन लेटर में आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी सीवी। आपको मोटिवेशन लेटर में या मोस्टली जगहों पे ये होता है कि ये जैसे अभी लिंक था, लिंक के अंदर ये फॉर्म आया। मोस्टली जगहों पे ये होता है ईमेल दिया हुआ होता है, उस ईमेल के अंदर आपने प्रोफेसर से रब्ता करना होता है और वो प्रोफेसर 1-2 इंटरव्यू में आपको सेलेक्ट कर ले या रिजेक्ट करने के बाद आपको जवाब देता है। मगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये फॉर्म भी होता है, ये एक छोटा सा फॉर्म है मगर मोटिवेशन लेटर उसमें आपसे मांग रहा होता है। आप चाहे ईमेल करें चाहे इस तरह का फॉर्म भरें, मोटिवेशन लेटर में ये लिखना लाजिम है कि आपकी जो रिसर्च है वो आपका प्रोफेसर के साथ कितना रिलेट कर रहा है, कितना ज़रूरी है, और आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, प्रीवियस आपकी जो रिसर्च है, जो पब्लिकेशन है, वो सारा इस फील्ड से रिलेट कर रहा है। और फ्यूचर में आप किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को हैंडल करेंगे, अपने रिसर्च को किस तरह से फाइनलाइज करके सबमिट करेंगे। और एक्चुअली ये होता है कि आपने प्रोफेसर को किस तरह पे सेटिस्फाई करना होता है। सीवी आपका डिटेल में देना है, कोशिश करना है कि यूरो पास सीवी हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अटैचमेंट्स अगर आप लगाना चाह रहे हो, आपकी डिग्री, आपकी ट्रांसक्रिप्ट और भी कुछ ऐसी चीज़ें, सर्टिफिकेट जो आप समझ रहे हो लाजिम है, वो दे के आप इसको सबमिट कर सकते हैं, यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। मैं फिर से ये बता रहा हूँ, ये एक छोटा सा फॉर्म था मगर मोस्टली जगहों पे ये होता है वेयर टू अप्लाई की जगह यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है, इस लिंक की जगह पे एक ईमेल दिया हुआ होता है। उस ईमेल के अंदर आपने सबसे पहले प्रोफेसर से कांटेक्ट करना होता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। उस ईमेल के अंदर आपको सारे डिस्क्रिप्शंस देना है, आपको सारा ईमेल जैसे मोटिवेशन लेटर के लिए आप देते हैं सेम चीज़ आप अपने ईमेल की डिस्क्रिप्शन में लिख के अपलोड करके डॉक्यूमेंट्स अटैच करके सेंड करेंगे। दोस्तों से गुजारिश है इस स्कॉलरशिप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें क्योंकि ये एक लाइफ चेंजिंग स्कॉलरशिप है, ये एक जॉब की तरह है और इससे ज़्यादा फंडिंग बहुत कम स्कॉलरशिप में होती है। इसकी फंडिंग बड़ी हाई क्लास की फंडिंग है जिससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हर साल बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं और ये एक आसान तरीक़ेकार भी है। और आपका अगर पब्लिकेशन, आपके रिसर्च क्राइटेरिया ज़्यादा अच्छा है और आप एक मोटिवेटेड स्टूडेंट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई करके इसको गेन कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप से आप खुद भी फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करके फ़ायदा दिलवा सकते हैं। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और दिन। थैंक यू सो मच।